Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we will discuss about predation. प्रीडेशन को डिस्कस करने से पहले हम प्रीडेटर और प्रे के बारे में डिस्कस करेंगे. An animal that prey other animal is called predator and it is consumer. यानी वो एनिमल, वो जानदार जो दूसरे जानदार को शिकार करता है उसको क्या कहते हैं? प्रीडेटर यानी कि शिकारी. इसके बाद आता है प्रे. प्रे कहते हैं शिकार को, यानी जो शिकार हो रहा है. एक तो होता है शिकारी जो शिकार करता है, दूसरा शिकार होता है. प्रे क्या है? द एनिमल दैट इज काट एंड ईटन इज कॉल्ड प्रे. यानी वो वाला जानवर जिसको पकड़ा जाता है और खाया जाता है. जो खाया जाता है वो शिकार है और जो खाता है वो शिकारी है, वो प्रीडेटर है. और ये जो फिनोमेना है, ये जो पूरा प्रोसेस है, शिकार को पकड़ना, उसको खाना, इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं प्रीडेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर मिसाल लेते हैं बिल्ली की और चूहे की. अब बिल्ली चूहे को पकड़ती है, फिर उसको खा जाती है. अब बिल्ली क्या है? प्रीडेटर है. चूहा क्या है? प्रे है. और ये प्रोसेस इसको प्रीडेशन कहते हैं. नेक्स्ट है इसकी सिग्निफिकेंस. नंबर 1, इट मेंटेन द इकोसिस्टम. ये क्या करता है? इकोसिस्टम को स्टेबल करता है, मेंटेन करता है. कैसे? द प्रीडेटर प्रे इंटरेक्शन हेल्प मेंटेनिंग द इकोसिस्टम स्टेबल. इफ अ प्रे पॉपुलेशन इंक्रीजेस it will support more predation. As a result, the population of the latter also increases. If the prey is killed in large numbers, then its population will be reduced. As a result, the predator population also decreases. Simple wording में आप इसको यूँ समझिए कि अगर जो प्रीडेटर है, जो प्रे है, उसकी तादाद बढ़ जाती है, उसकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है, तो प्रीडेशन का प्रोसेस ज़्यादा हो जाता है. अगर प्रे किल हो जाते हैं, उनकी तादाद कम हो जाती है, पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो जाता है, तो जो प्रीडेशन का लेवल है वो भी लो हो जाता है. यानी अगर प्रे बढ़ता है तो प्रीडेटर की तादाद भी इंक्रीज कर जाती है. अगर प्रे कम होता है तो प्रीडेटर की तादाद भी कम हो जाती है. तो उसके बाद दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंस है वो है मेंटेन द बायोलॉजिकल फिटनेस. व्हेन प्रे इज इन शॉर्ट सप्लाई, प्रीडेटर विच आर वीक आर लाइकली टू गो विदाउट फूड. इन दिस वे ओनली द फिटेस्ट ऑफ द प्रे एंड प्रीडेटर सर्वाइव. व्हाट मीन्स बाय दिस? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जनरली एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि माउस की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चूहे बहुत ज़्यादा हो गए. अब और इसको खाती बिल्ली भी चूहे को शिकार करती है और जो उकाब है वो भी चूहे को शिकार करता है, इसी का प्रीडेटर है. चूहों की तादाद बढ़ गई है तो डेफिनेटली क्या हुआ? बिल्लियों की तादाद भी बढ़ेगी, शाहीन की तादाद भी बढ़ेगी, क्योंकि उनका शिकार ज़्यादा हो गया. अब अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो खरगोश, रैबिट, इसका शिकारी है, लोमड़ी भी है और उकाब भी है. अब उकाब माउस पर भी सर्वाइव कर रहे हैं और रैबिट पर भी सर्वाइव कर रहे हैं. अब फॉर एग्ज़ाम्पल जो चूहे हैं, माउस हैं, इनकी तादाद बहुत कम हो गई. अब वो क्या करेगा? अब वो रैबिट पर फोकस करेगा. अगर रैबिट की तादाद बहुत कम हो जाए तो वो चूहों पर फोकस करेगा. तो यानी ये एक कुदरत ने एक साइकिल बना दिया है जिसके ज़रिए क्या होता है? मेंटेन किया जाता है इकोसिस्टम को. कोई भी चीज़ अपनी लिमिट से आगे नहीं जाती. इसके बाद अगला प्रोसेस है हमारे पास पैरासिटिज्म का. इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन अ होस्ट एंड पैरासाइट. ये एक ताल्लुक है होस्ट और पैरासाइट का, जिसमें क्या होता है, वो जो पैरासाइट है वो फूड प्रोटेक्शन के लिए और अपने सर्वाइवल के लिए होस्ट को यूज़ करता है. इसमें आगे इसकी दो टाइप्स हैं, दो तरह के होते हैं ये
रिलेशनशिप में पैरासाइट्स एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स दे लिव आउटसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट एंड एंडोपैरासाइट्स दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट। अब जैसे टैप वर्म है जो इंसान की इंटेस्टाइन में मौजूद होता है, ये एंडोपैरासाइट है। और इसके अलावा जो समटाइम जुएँ सर में मौजूद होती हैं जो, ये एक्टोपैरासाइट है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एक प्रोसेस है सिम्बायोसिस का। सिम्बायोसिस क्या है? इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़, यानी मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जानदारों के दरमियान ये एक ताल्लुक है। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म आपस में इकट्ठे रहते हैं, दे लिव टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट और वन पार्टनर गेट बेनिफिट एंड द अदर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म्ड इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। कह रहे एक जो है वो फ़ायदा हासिल करता है, जो दूसरा है उसको ना कोई फ़ायदा होता है ना कोई नुकसान होता है, लेकिन वो मिलकर रहते हैं। इसमें आगे फर्दर म्यूचुअलिज्म है और कॉमनसिलिज्म है। तो आज हम म्यूचुअलिज्म को डिस्कस करेंगे। म्यूचुअलिज्म, इट इज़ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच बोथ द पार्टनर गेट बेनिफिट, दोनों जानदार फायदा हासिल करें। म्यूचुअलिज्म इसमें हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है रूट नोड्यूल्स की। लिगम प्लांट्स यानी पीज एंड बीन्स आपने देखी होंगी, यानी ये जो जितनी भी फलीदार फसलें होती हैं इनके जो होस्ट है सिम्बायोट बैक्टीरिया इनमें मौजूद होते हैं विच इनहेबिट इन द रूट्स forming root nodules, and the bacteria in the root nodule fix nitrogen and converting it into the amino acid which the host uses, and host provide food and protection to the bacteria। यानी ये जो बैक्टीरिया इनकी जड़ों में मौजूद होते हैं फलीदार फसलों में, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में उनकी हेल्प कर रहे होते हैं, उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और बदले में वो जो प्लांट है जो उनका होस्ट है वो क्या करता है, उनको शेल्टर यानी पनाहगाह देता है और उसके अलावा उनको फूड दे रहा हो। उसके बाद दूसरा रिलेशनशिप है माइकोरिजाई का। माइकोरिजाई क्या है, ये इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। फंगस के दरमियान और प्लांट्स की रूट के दरमियान ये एक रिलेशन है फंगस। इसमें क्या होता है, इसमें जो होस्ट है, द होस्ट इज पाइन, बीच एंड इट प्रोवाइड द फंगस विद एन एंजाइम टू डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इन लीफ लिटर। इन रिटर्न द फंगस पासेस मिनरल आयंस फ्रॉम द सॉइल टू द होस्ट। फंगस क्या करती है, होस्ट को मिनरल्स देती है और उससे उसको फायदा होता है, और होस्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट्स रिलीज करता है जिसको फंगस यूज करती है। इसी तरह नेक्स्ट एक और रिलेशनशिप है लाइकन का। लाइकन ये एक एसोसिएशन होती है एल्गी के दरमियान और फंगल माइसीलियम के दरमियान। इसमें क्या होता है, लाइकन ग्रो ऑन एक्सपोज्ड रॉक सरफेस एंड आर इम्पोर्टेंट कॉलोनाइजर्स ऑफ बेयर ग्राउंड्स एंड द फंगस गेट फूड फ्रॉम एल्गी वाइल एल्गी माइट गेट प्रोटेक्शन बाय द फंगस। यानी ये जो लाइकन है इसमें फंगस और एल्गी आपस में मिलकर रहते हैं। अब जो फंगस है वो क्या करती है, फूड हासिल करती है एल्गी से, और बदले में एल्गी क्या करती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फंगस। इतना सा इनके दरमियान ये एक ताल्लुक होता है। अब आप देखिए तो हमने जो डिस्कस किया है इसमें हमने एक चीज़ कॉमन देखी है कि दोनों को कोई ना कोई बेनिफिट हो।